नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। आज हम मशीन डिज़ाइन डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का जो थर्ड चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं शाफ्ट क्या होती है। शाफ्ट क्या होते हैं? शाफ्ट इज ए रोटेटिंग एलिमेंट यूजुअली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर और मोशन, जो कि पावर या मोशन को ट्रांसमिट करने के काम आता है। ठीक है, जो पावर है वो कैसे ट्रांसमिट होती है? पावर इज delivered to the shaft by tangential force or resultant torque or twisting moment set up in the shaft permits power to be transmitted to various machine elements। ठीक है, जब हमने देखा हो शाफ्ट के एक तरफ क्या पुली लगी हो सकती है, ठीक है, या एक शाफ्ट पे यहाँ पुली लगी हुई है, दूसरे शाफ्ट पे पुली लगी हुई है और उस पर हमने कुछ भी रोप वगैरह बांध दी, ठीक है, बेल्ट लगा दी, ठीक है, या गियर्स भी हो सकते हैं इनमें जो कि आपस में मैच होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होता है। टाइप्स ऑफ शाफ्ट क्या है? हमारे पास दो प्रकार के शाफ्ट होते हैं, एक तो मशीन शाफ्ट होती है, दूसरी पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट होती है। मशीन शाफ्ट क्या है? मशीन शाफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन इटसेल्फ। द क्रैंक शाफ्ट इज एग्जांपल ऑफ मशीन शाफ्ट। मशीन शाफ्ट क्या होती है? मशीन के अंदर इसका पार्ट होती हैं और क्रैंक शाफ्ट उसका एग्जाम्पल। क्रैंक शाफ्ट आपने इंजन में देखा होगा। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या होती हैं? जो पावर ट्रांसमिशन के काम आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट एंड जैक शाफ्ट इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है उनका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है ट्रांसमिशन शाफ्ट की? 5 मीटर, 6 मीटर या 7 मीटर होते हैं। डायमीटर क्या होता है? 25 mm टू 60 mm। ठीक है, 60 टू 110, 110 टू 140, 140 mm टू 500 mm। इनमें हमने स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, कि 5 mm का, 10 mm का, 15 mm का एंड 20 mm का। देखो आगे हम बात करते हैं जो मटेरियल यूज है शाफ्ट के लिए, हम कौन कौन से मटेरियल यूज करेंगे। सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। देखो उसका वियर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है, नॉट सेंसिटिविटी लो होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? हीट ट्रीटमेंट जो प्रॉपर्टी है वो गुड होनी चाहिए, स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, मशीनेबिलिटी गुड होनी चाहिए। ठीक है, और जो एनवायरमेंटल पे कम से कम इफेक्ट करे, ठीक है, और कोलोजन से फ्री होना चाहिए। कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं हम? जो कार्बन स्टील यूज करते हैं जनरली, लेकिन उसका ग्रेड अलग अलग है। 40 C8, 45 C8, 50 C4 या 50 C12। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दे रखी है इसने, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो हमारे ये शाफ्ट हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे इसकी ये प्रॉपर्टी है 40 C8 है, उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी मेगा पास्कल में? 562 से 610 होगी, और यील्ड स्ट्रेस क्या होगी? 322 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हाई स्ट्रेंथ शाफ्ट के लिए कौन कौन से मटेरियल को हम यूज करेंगे। ठीक है, निकल स्टील है, क्रोम वैनेडियम स्टील है, निकल क्रोमियम स्टील है। ठीक है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। डिजाइन ऑफ शाफ्ट हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बेस पर और रिजिडिटी और स्टिफनेस के बेस पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, शाफ्ट सब्जेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। हमारा जो सिलेबस है वो ऊपर 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं डिप्लोमा के सिलेबस में, हमें वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। आपने टॉर्सन इक्वेशन पढ़ी है, क्या कहती है वो? T/J = τ/R = dθ/L। ठीक है, लेकिन हमें इतना ही यूज करना है। T क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। J क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉ क्या है? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। और R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट टू द आउटर मोस्ट फाइबर। और ये किसके बराबर होता है? जनरली d/2 के बराबर होता है। D क्या है? डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, अब सॉलिड शाफ्ट के लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J क्या होता है? π/32 × d⁴ इस, और होलो शाफ्ट के लिए क्या होता है? J = π/32 d⁻⁴ - d⁻⁴। ठीक है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सॉलिड शाफ्ट के लिए T की वैल्यू क्या मिलेगी? T = π/16 × τ × d³। ठीक है, इसी प्रकार से होलो शाफ्ट के लिए क्या मिलेगी हमारे पास? जब हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को रखेंगे इस टॉर्सन इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यू रखी T/J, J की वैल्यू रखती = τ/R। R क्या होगा? T0/2 किसमें? होलो शाफ्ट के लिए। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? T = π/16 × τ d⁻⁴ - di⁴।
अपॉन डी नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि डी इनर और डी आउटर का जो रेशो है वो क्या है, के के बराबर है। ठीक है, रेशो ऑफ इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो हम इस क्या की वैल्यू से के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, हम हमारे पास टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, π/16 इंटू टॉ डी आउटर की पावर 3 इंटू 1 - के की पावर 4। ठीक है, इन इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, डी आउटर का डायमीटर निकाल सकते हैं, डी इनसाइड का डायमीटर निकाल सकते हैं, और अगर सॉलिड शाफ्ट है तो उसका डायमीटर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास पावर दी होती है तो हम टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, P = 2π/NT/60 वाट। यहाँ पे टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट इन न्यूटन मीटर, एंड एन क्या है, RPM ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, केवल बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर देखो क्या लगेगा, बेंडिंग इक्वेशन लगेगी। क्या कहती है बेंडिंग इक्वेशन, M/I = σ/B/y। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और σ/B क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट टू द आउटरमोस्ट फाइबर। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे I आया था, इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है सॉलिड शाफ्ट के लिए π/64 इंटू डी की पावर 4, एंड जो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस होता है वो y = d/2। इन वैल्यूज को हम किस में रखेंगे, इन वैल्यूज को मैंने क्या किस में रखा है, इस इक्वेशन में रखा है, बेंडिंग इक्वेशन में। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, m की वैल्यू क्या निकल के आई सॉलिड शाफ्ट के लिए, m/32 इंटू σ/B इंटू डी की पावर 3। ठीक है, DQ, इनको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी वैल्यू ये। ठीक है, होलो शाफ्ट के लिए क्या जाएगा, होलो शाफ्ट के लिए जैसे उसमें बताया था सेम ऐसा ही है, I क्या होगा π/64, DO की पावर 4 माइनस में DI की पावर 4। ठीक है, यहाँ से हम इसको DI/DO = K लिखें तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, DI। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगी, π/64, DO की पावर 4, 1 - के की पावर 4। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था वहाँ पर के की वैल्यू क्या है, DI/DO, और y की वैल्यू क्या है, DO/2। इन वैल्यूज को जो हम रखेंगे किस में, बेंडिंग इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, m = π/32 इंटू σ/B इंटू DO की पावर 3, 1 - के की पावर 4। ठीक है, इस इक्वेशन से हम आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं, इनर डायमीटर निकाल सकते हैं, और अगर सॉलिड शाफ्ट है तो उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमें शाफ्ट का डिजाइन करना है, ठीक है, जो कि कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट से हो। ठीक है, उसको करने के लिए हमें क्या करना है, 2 मूवमेंट्स साइमल्टेनियसली कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें 2 थ्योरी जो है वो ज़्यादा कंसिडर करनी है, क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ने क्या कहा था के अकॉर्डिंग, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो क्या था, टो मैक्सिमम। ठीक है, देखो हमने 2 थ्योरी कंसिडर करनी है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास शियर स्ट्रेस आई थी मैक्सिमम, वो क्या आई थी, 1/2 √σ/B² प्लस में 4τ² आई थी ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, जहाँ पर σ/B क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, और टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस है। ठीक है, अब सॉलिड शाफ्ट के लिए σ/B क्या है बताओ, वो है m की वैल्यू बताई थी ना अभी। ठीक है, वो उससे निकाल आ जाएगा। देखो अभी मैंने m की वैल्यू बताई थी, देखो ये रही m की वैल्यू, m = में π/32 इंटू σ/B इंटू DQ। यहाँ से σ/B की वैल्यू निकालूंगा तो क्या चला जाएगा, 32 यहाँ चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, DQ नीचे आ जाएगा, मीन्स 32m/πd³। किसकी वैल्यू आई, σ/B की वैल्यू। ठीक है, तो σ/B की वैल्यू इसी प्रकार से टॉ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16t/πd³। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को मैं जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थी, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थोड़ी सी आई थी उसमें रख दिया, तो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, 16/πd³ √m² प्लस t²। ठीक है, यहाँ से देखो मैं अगर √m² प्लस t² को एक तरफ रहने देता हूँ, इनको यहाँ ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा, π/16 पाई। ठीक है, इंटू में टॉ मैक्सिमम इंटू DQ। अब देखो ये क्या होता है, जो ये होता है √m² प्लस t², वो किसके बराबर क्या होता है, वो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट के बराबर होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, TE, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज दैट ट्विस्टिंग मोमेंट विच एक्ट्स अलोन produces the same shear stress as the actual twisting moment
ठीक है, वह वही शियर स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेगा जो कि एक्चुअल ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है, नहीं है। अब हम इसकी वैल्यू का अगर इसमें रखें तो क्या क्या भी निकल के आएगा, टी ई किसके बराबर हो गया, π/16। ठीक है, अगर हम इसके यहाँ टी ई लिख देते हैं तो क्या मिलेगा, टी ई इजकल टू √m² + t² इजकल टू π/16 इंटू टॉ इंटू डी क्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। अब देखो यहाँ से हमें मिल गया, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से हमारे क्या क्या बता रहा था वो, सिग्मा बी मैक्सिमम किसके बराबर था, 1/2 सिग्मा बी। देखो अगर कंफ्यूज मत होना, उस वाले जो हमने था 1 लिखा था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेस है, वो क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा बी लिख रहे हैं। सिग्मा बी मैक्सिमम इजकल टू में 1/2 सिग्मा बी प्लस 1/2 अंडर सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर। सिग्मा बी की वैल्यू हम रखेंगे, ये रख दी, यहाँ पे सिग्मा बी की वैल्यू रख दी, यहाँ पे टॉ की वैल्यू रख दी। जब सॉल्व किया तो क्या मिला मुझे, π/32 सॉल्व किया तो क्या मिला, π/32 सिग्मा बी मैक्सिमम इंटू डी क्यूब इजकल टू 1/2 m प्लस √m² प्लस t²। ठीक है, जहाँ पर जो ये है, जो ये वैल्यू है वो क्या है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। और क्या होता है, ये वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता। इसके हम डिफाइन करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, इट इज़ दैट मोमेंट विच व्हेन एक्ट्स अलोन विल प्रोड्यूस द सेम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा बी एज द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, हम इस सिग्मा बी मैक्सिमम को अलाउबल स्ट्रेस सिग्मा बी से अगर रख देते हैं बराबर, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा ME। ठीक है, इजकल टू, हमने भी बताया था आपको, बताया था ना, ये अगर ME इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के बराबर, तो हम इस सब की जगह इस इक्वेशन में ME लिख देते हैं। तो ME यहाँ पे मेरे पास क्या मिला, ये आ गया, ME इजकल टू π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी क्यू। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाल सकते हैं। आगे समझ, ठीक है। होलो शाफ्ट के लिए बता दिया इसने, अगर होलो शाफ्ट है तो अंडर जो m² प्लस t² है वो किसके बराबर होगा, TE, वो यहाँ पर क्या जाएगा, D की जगह क्या जाएगा, DOQ इंटू में 1 - k⁴ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, नहीं आया। आगे हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट बेस्ड ऑन रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है, टॉर्सन इक्वेशन थी हमारे पास, T/J इजकल टू g⁴/L। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ TL यहाँ चला जाएगा, G नीचे आ जाएगा, तो क्या मिला, TL/GJ इजकल टू थीटा। थीटा क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन, T टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट ऑन शाफ्ट, L लेंथ ऑफ द शाफ्ट, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द मेटेरियल ऑफ द शाफ्ट एंड J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके साथ इस जो चैप्टर है इसकी थ्योरी यहीं तक थी। अगले उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे।